दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग आपियों की संक्रिया ऑपरेशन ऑफ ए मैट्रिक्स के बारे में अध्ययन करेंगे। दोस्तों, एग्जाम के दृष्टि से ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक होते हैं। मैट्रिक्स की क्रिया की दृष्टि से यह बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक होती है। आज जो हम लोग आपियों के बारे में सीखेंगे, आपियों की संक्रिया, वही चीज़ें अक्सर एक्सरसाइज में भी मिलेंगे, वही क्रिया एग्जाम हॉल में भी मिलेंगे। आइए हम लोग देखते हैं आपियों की संक्रिया। आपियों की संक्रिया के अंतर्गत हम लोग आपियों के जोड़, आपियों के घटाव, आपियों के गुणा, आपियों को किसी अचर संख्या से गुणा के बारे में अध्ययन करेंगे। हम लोग सबसे पहले आपियों के जोड़ के बारे में अध्ययन करते हैं। चलिए हम लोग देख रहे हैं फर्स्ट जोड़, एडिशन। साथ ही अगर हमें दो आपियों को ऐड करना है, उसके लिए आपियों की कोटि समान होनी चाहिए। जैसे हम एक पहले एग्जांपल समझें, हम करने क्या जा रहे हैं। जैसे मान लो आपके पास 5 3 2 1 प्लस 4 3 2 1 ऐसे दो मैट्रिक्स हैं। आपको इसे जोड़ना है। अगर आप इसे जोड़ना चाहते हैं आप इसे लिख सकते हैं, फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट में ऐड कर दोगे, मतलब 5 प्लस 4। सेकंड एलिमेंट को सेकंड में ऐड कर दोगे, मतलब 3 प्लस 3। थर्ड एलिमेंट को थर्ड में ऐड कर दोगे, तो ये आपका रहा 2 प्लस 2। फोर्थ 1 प्लस 1, आपने देखा 5 प्लस 4 9, 3 प्लस 3 6, 2 प्लस 2 4, 1 प्लस 1 2। क्लियर? आप इसी ढंग से आपियों के योग ज्ञात कर सकते हैं। आप इनमें देखेंगे कि आपके पास जो फर्स्ट मैट्रिक्स है उनमें कुछ ऑर्डर है, जैसे 2 रोज एंड 2 कॉलम्स। ये सेकंड मैट्रिक्स, इनमें भी आपके पास कुछ ऑर्डर है 2 बाय 2, और परिणाम रिजल्ट जो आपको आया है उसके पास भी कुछ ऑर्डर है 2 बाय 2। अब आपके मन में ऐसा प्रश्न उठ सकता है कि अगर सर ये ना रहे, अगर इनमें 2 बाय 1 का ऑर्डर हो तो इनका एडिशन क्या होगा? तो साथी, अगर ऑर्डर समान ना हो तो उनका योग असंभव लिखाता है। तो आइए हम लोग देखते हैं फर्स्ट आपियों के जोड़। अगर हमें दो आपियों को जोड़ना है तो उसमें कहा गया है, यदि समान कोटि के दो आपियों हो तथा उनके संगत अवयवों को जोड़ दिया जाए तथा उनके संगत अवयवों को जोड़ दिया जाए तो आपियों का योग प्राप्त होता है। क्लियर? हम लोग एक बेसिकली एग्जांपल देखते हैं।
मान लेते हैं मैट्रिक्स A इज इक्वल टू AIJ M क्रॉस N। दूसरा मैट्रिक्स मान लेते हैं AIJ इज इक्वल टू M क्रॉस N। तो दोनों का योगफल A प्लस B, हम लोग इन दोनों के जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट होते हैं उनको जोड़ देंगे। एक मैट्रिक्स AIJ प्लस BIJ। अब इनका ऑर्डर M क्रॉस M, B का ऑर्डर M क्रॉस M और इनका भी ऑर्डर M क्रॉस N ही रहेगा। एक एग्जांपल देखते हैं। मैट्रिक्स A इज इक्वल टू 2 1 4 5 6 6। एक दूसरा मैट्रिक्स 3 2 1 4 5 8। तो आपको इन दोनों आव्यूह का योगफल ज्ञात करनी है, A प्लस B। तो मैट्रिक्स है 2 1 4 5 6 6 प्लस 3 2 1 4 5 8 एड 2 प्लस 3 5 1 प्लस 2 3 4 प्लस 1 5 5 प्लस 4 9 6 प्लस 5 11 6 प्लस 8 14। दोस्तों इसी प्रकार से हम लोग आव्यूह का योग ज्ञात कर सकते हैं। जो भी जिन ऑर्डर का मैट्रिक्स हो, अगर दो आव्यूह के ऑर्डर समान है, कोटि समान है, आप उनमें उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को जोड़ देंगे तो आपको दो आव्यूह का योगफल प्राप्त होगा। एक और एग्जांपल से हम लोग समझते हैं। A इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स हम एक मैट्रिक्स A इज इक्वल टू मान लिए साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स। एक दूसरा मैट्रिक्स मानते हैं B इज इक्वल टू अब हमें मैट्रिक्स A और B को जोड़ना है, A प्लस B। हम फर्स्ट मैट्रिक्स उतार देंगे। क्लियर साथी? अब हम लोग इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं साइन स्क्वायर का संगत कॉस स्क्वायर, कॉस स्क्वायर का संगत साइन स्क्वायर। तो हम लोग फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट में, सेकंड एलिमेंट सेकंड में, थर्ड एलिमेंट थर्ड में ऐड करेंगे। तो कितना मिलेगा? साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। हम लोग ट्राई का फॉर्मूला से जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितने होते हैं? 1। तो हम इसे लिख सकते हैं 1। पुनः कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स 1 1 1। क्लियर? इसी प्रकार से यही प्रोसेस आपके दो आव्यूह के
अंतर में होते हैं। साथियों, अभी हम लोगों ने दो अवयव के योग के बारे में सुना है। जो दो अवयव के योग होते हैं, जो सिस्टम दो अवयव के योग में होते हैं, वही सिस्टम दो अवयव के अंतर में भी होते हैं। यानी अगर समान कोटि वाले अवयव के संगत अवयव को घटा दिया जाए तो उसे दो अवयव के अंतर कहते हैं। यदि समान कोटि वाले दो अवयव के संगत अवयव को घटाया जाए तो अवयव के अंतर प्राप्त होता है। सपोज करें मेरे पास कोई मैट्रिक्स A इज इक्वल टू Aij M क्रॉस N, B इज इक्वल टू मैट्रिक्स Bij M क्रॉस N है। अगर हमें इन दोनों अवयव को घटाना है, अंतर ज्ञात करना है, तो हम लोग A माइनस B, यानी मैट्रिक्स A में से मैट्रिक्स B को घटाना है, तो इनका ऑर्डर M क्रॉस M, इनका भी ऑर्डर M क्रॉस M, और इन दोनों में हमको कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को, इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को, संगत अवयव को घटाना है। मतलब Aij एलिमेंट Aij माइनस Bij, ये जो रिजल्ट आते हैं इनका भी ऑर्डर वही रहता है M क्रॉस M। साथ ही आप समझ गए होंगे, जो योग में प्रोसेस होते हैं वही प्रोसेस आपके अंतर में भी होते हैं। यानी सिंपली आपको कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को घटा देना है। आइए यदि A इज इक्वल टू 5 9 4 2, B इज इक्वल टू 2 3 1 7, तो A माइनस B इज इक्वल टू व्हाट? सॉल्व। मैट्रिक्स A में से मैट्रिक्स B को घटाना है, A माइनस B। हम लोग मैट्रिक्स A लिखेंगे 5 9 4 2 माइनस 2 3 1 7। साथियों, अब फर्स्ट एलिमेंट में से आप फर्स्ट एलिमेंट को घटा देंगे तो आपको कितना मिल रहा है? 5 माइनस 2 9 माइनस 3 4 माइनस 1 2 माइनस 7 5 माइनस 2 3 9 माइनस 3 6 4 माइनस 1 3 2 माइनस 7 माइनस 5। दोस्तों, इसी प्रकार से आप दो अवयव में या दो अवयव को आप घटा सकते हैं, दो अवयव का अंतर ज्ञात कर सकते हैं।
एक और एग्जांपल हम लोग देखें, जैसे a इज इक्वल टू मैंने एक मैट्रिक्स मान लिया 2 3 4 6 7 3 1 8 9। दूसरा b इज इक्वल टू 2 -1 3 1 2 4 4 5 9। अब इन आव्यूह को हमें घटाना है। तो मैट्रिक्स ए माइनस बी 2 3 4 दोस्तों आप देखेंगे कि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को घटा लेना है, संगत अवयव को माइनस कर देना है। तो आपका 2 के संगत एलिमेंट आपका 2 है, आप इसे कितना लिखेंगे 2 - 2 0। फिर 3 का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट -1 है, 3 -1 माइनस प्लस, इसलिए आपका हो जाएगा 4 4 - 3 1 6 - 1 5 7 - 2 5 3 - 4 -1 1 -4 -3 8 -5 3 9 -9 0। दोस्तों वेनवेट राइटर, वेनवेट प्रकाशन, SF, RD शर्मा, NCERT सभी प्रकाशन में आपके एक्सरसाइज 3.2 या जो भी एक्सरसाइज हो उसमें आव्यूह के जोड़ और घटाव के आधार पर प्रश्न होंगे, जिसे आप इसी प्रकार करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को घटाकर हल कर सकते हैं। दोस्तों अब हम लोग सीखेंगे किसी अदिश से आव्यूह के गुना। तो वेरी सिंपल है, इनमें हम लोग अगर आव्यूह को किसी अदिश संख्या से, किसी अचर संख्या से गुना करते हैं तो उनके प्रत्येक अवयव को गुना कर दिया जाता है। मीन्स यदि आव्यूह को किसी अचर या अदिश से गुना किया जाए तो उनके प्रत्येक अवयव को गुना किया जाता है और इनके कोटि अक्षर रहते हैं, यानी इनके कोटि नहीं बदलते हैं।
इनके कोटि अचर रहते हैं। जैसे एग्जाम्पल, अगर मान लें मेरे पास कोई मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू A11, A12, A21, A22 है, और हमें किसी अचर संख्या k से मैट्रिक्स को गुना करना है। Ka इज इक्वल टू व्हाट? Ka सिंपल, अगर आपको किसी मैट्रिक्स को किसी अचर संख्या से गुना करना है तो आप उनके प्रत्येक एलिमेंट को गुना करेंगे, यानी आप k से इन पूरे मैट्रिक्स को गुना कर देंगे। K A11, K A12, K A21, K A22। अब इस आधार पर आपके मैट्रिक्स के सवाल और अदिश से गुना के सवाल इस ढंग से पूछे जाते हैं। जैसे मैट्रिक्स A इज इक्वल टू 2 3 4 1, B इज इक्वल टू 7 3 2 1, तो 3A माइनस 2B ज्ञात करें। सॉल्व, हमें मैट्रिक्स A इज इक्वल टू 2 3 4 1, मैट्रिक्स B इज इक्वल टू 7 3 2 1 दिए गए हैं, और हमें कहे हैं 3A माइनस 2B ज्ञात करें। तो चलिए दोस्तों, हम लिखते हैं 3A माइनस 2B। 3 मेरा कांस्टेंट टर्म है, मल्टीप्लाई मैट्रिक्स A, तो हम इसे लिख सकते हैं मैट्रिक्स A का वैल्यू 2 3 4 1, 2 3 4 1। पुनः माइनस 2B माइनस 2, मैट्रिक्स B 7 3 2 1, 7 3 2 1। साथ ही अभी हम लोगों ने सुना है कि अगर आव्यूह को किसी अचर संख्या से गुना किया जाए तो उनके प्रत्येक एलिमेंट को गुना किया जाता है। तो सिंपल, आप इनके प्रत्येक एलिमेंट को गुना करेंगे। तो आप 3 से अगर इन मैट्रिक्स के एलिमेंट को गुना करेंगे आपको मिलेंगे 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 1 जा 3, माइनस अगर आप 2 से इनको गुना करेंगे 2 इंटू 7 14, 2 इंटू 3 6, 4 2। अब आप देख रहे हैं एक सिंपल सा माइनस दो मैट्रिक्स के अंतर आ चुके हैं। हम इसे लिख सकते हैं, सिंपल घटाव कर देंगे तो 6 घटाव 14, यानी आपको मिलेगा -8। 9 घटाव 6 3, 12 माइनस 4 8, 3 माइनस 2 1। क्लियर? साथी इसी प्रकार से आपके बुक में ढेर सारे सवाल अवेलेबल होंगे जिसे आप हल कर सकते हैं। अब हम लोग पूरे मैट्रिक्स के मूलभूत क्रिया जो सीखे तो हम पूरे मैट्रिक्स किसी भी वक्त बनाने की क्षमता रख सकते हैं। ये सभी तो बिल्कुल वैसे भी पढ़े ना पढ़े सिंपली में हम लोग बना लेते हैं, लेकिन इन चैप्टर की मुख्य क्रियाएं दो आव्यूह की गुना होती है। अगर हम दो आव्यूह की गुना समझ गए, फॉलो कर लिए, तो समझो आप आव्यूह सीख गए। आइए देखते हैं दो आव्यूह के गुना।